कभी ये सोचा है कि एक लाइन फॉलोइंग रोबोट वो इतना कांपता क्यों है? मतलब ऐसा लगता है जैसे डांस फ्लोर पर कोई नया नया सीखने वाला हो। खैर, आज हम इसी झटकेदार रोबोट को एक स्मूथ ऑपरेटर बनाने वाले हैं जो लाइन पर एकदम मक्खन की तरह चलेगा। तो आखिर ये इतनी बुरी तरह हिलता क्यों है? यही सवाल है और इसका जवाब ढूंढना ही आज का हमारा काम है। चलिए पता लगाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का एक बड़ा फैंसी सा नाम है बैंग बैंग कंट्रोल। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए ये रोबोट के झटकेदार बर्ताव को एकदम परफेक्ट तरीके से बताता है। इसे ऐसे समझिए, बैंग बैंग कंट्रोल बिल्कुल उस नए ड्राइवर की तरह है जो पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहा हो। जरा सा लाइन से हटे नहीं कि स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमा दिया, और फिर क्या होता है, गाड़ी दूसरी तरफ ज्यादा निकल जाती है। फिर उसे ठीक करने के लिए एक और जोर का झटका। हमारा रोबोट भी बेचारा बस यही कर रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ बार बार लाइन को पार करता हुआ। तो सवाल ये है, इस झटकेदार ड्राइविंग को ठीक कैसे करें? इसका जो हल है वो बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। चलिए देखते हैं कि इस रोबोट को थोड़ा शांत कैसे किया जाए। और वो आइडिया है प्रोपोर्शनल कंट्रोल। फंडा एकदम सीधा है, जितनी बड़ी गलती उतना बड़ा सुधार। अगर रोबोट लाइन से बहुत दूर है तो जोर से मुड़ेगा, अगर बस जरा सा हटा है तो हल्का सा सुधारेगा। सिंपल। पर एक मिनट, रोबोट को ये पता कैसे चलेगा कि वो लाइन से कितना दूर है? उसे सिर्फ लाइन है या लाइन नहीं है से ज्यादा कुछ चाहिए। उसे और डिटेल्ड डेटा की जरूरत है। और यहीं पे हमें एक हार्डवेयर अपग्रेड की जरूरत पड़ती है। पहले हमारे पास सिर्फ 2 सेंसर थे जो बस हाँ या ना बताते थे। अब हम यूज करेंगे एक सेंसर एरे। ये समझ लीजिए कि कई सेंसर की एक पट्टी है जो हमें बिल्कुल सटीक जानकारी देती है कि रोबोट लाइन के मुकाबले में आखिर है कहां। ठीक है, तो अब हमारे पास इस सेंसर एरे से ढेर सारा डेटा आ रहा है। अब हमें इसे किसी ऐसी चीज में बदलना होगा जिसे रोबोट समझ सके। और हम ये कैसे करेंगे? हम इस सारी जानकारी को सिर्फ एक पावरफुल नंबर में बदल देंगे। देखिए ये कितना स्मार्ट तरीका है। हम हर सेंसर को एक वैल्यू दे देते हैं। अगर रोबोट एकदम सेंटर में है तो एरर है 0। अगर वो थोड़ा सा दाईं तरफ है तो एरर हो गया +1। और अगर बहुत ज्यादा बाईं तरफ निकल गया तो एरर है -2। बस ये एक नंबर, चाहे वो प्लस हो या माइनस, हमें रोबोट की पूरी पोजीशन बता देता है। चलो, अब हमारे पास ये मैजिकल एरर नंबर तो आ गया। अब सवाल ये है कि इस नंबर से रोबोट के मोटर्स को कंट्रोल कैसे करें? यहीं पर थोड़ी सी मैथ्स की एंट्री होती है। अब से रोबोट लगातार बस ये 3 काम करेगा। सेंसर को पढ़ेगा, एरर वैल्यू कैलकुलेट करेगा और फिर उस एरर के हिसाब से मोटर की स्पीड एडजस्ट करेगा। और ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है, मतलब एकदम रियल टाइम रिएक्शन। और ये 2 फॉर्मूले यही इस पूरे सिस्टम का दिल हैं। यहाँ बेस स्पीड मतलब रोबोट की नॉर्मल स्पीड, एरर वो नंबर है जो हमने अभी कैलकुलेट किया, और ये केपी ये है हमारा मैजिक नॉब, हमारा ट्यूनिंग नॉब। यही तय करता है कि रोबोट अपनी गलतियों पर कितना जोर से या कितना धीरे से रिएक्ट करेगा। तो चलो एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए रोबोट एकदम लाइन के ऊपर है, तो एरर कितना हुआ? 0। अब फॉर्मूले में 0 डालो तो दोनों मोटर्स की स्पीड बराबर रहती है और रोबोट सीधा चलता है, एकदम परफेक्ट। अब दूसरा केस, मान लो रोबोट लाइन से काफी दाईं तरफ निकल गया, तो हमारा एरर हो गया +2। अब देखो फॉर्मूला क्या करता है, ये लेफ्ट मोटर की स्पीड को बहुत बढ़ा देता है और राइट वाली को काफी कम कर देता है। नतीजा, रोबोट तेजी से लेकिन कंट्रोल के साथ वापस बाईं तरफ मुड़कर लाइन पर आ जाता है। और यहीं इस सिस्टम की असली खूबसूरती दिखती है। अगर रोबोट बस जरा सा बाईं तरफ हटा है तो एरर है -1। इस बार सुधार बहुत हल्का होगा। राइट व्हील थोड़ा सा तेज होगा, लेफ्ट वाला थोड़ा सा धीमा, और रोबोट बड़े आराम से बिना किसी झटके के वापस लाइन पर आ जाएगा। तो कोड लिखना तो सिर्फ पहला स्टेप है। असली मजा और स्किल तो उस केपी वैल्यू यानी हमारे ट्यूनिंग नॉब को सेट करने में है। यही वो चीज है जो तय करेगी कि आपका रोबोट कैसा बर्ताव करेगा। यहां सही बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर केपी की वैल्यू बहुत कम रखी तो रोबोट एकदम सुस्त हो जाएगा, वो मोड़ों पर ठीक से मुड़ ही नहीं पाएगा और लाइन खो देगा। और अगर केपी बहुत ज्यादा कर दिया तो वो ओवर रिएक्ट करेगा और पहले से भी ज्यादा कांपने लगेगा। तो शुरुआत कहां से करें? एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है 50 की वैल्यू। यहां से शुरू करो और फिर ये बस ट्राई करने और एडजस्ट करने का खेल है। रोबोट को चलाकर देखो,
अगर वो सुस्त लग रहा है तो केपी को थोड़ा बढ़ा दो, शायद 60 कर दो। अगर वो बहुत ज्यादा कांप रहा है तो उसे कम कर दो, जैसे 40। हर बदलाव के बाद टेस्ट करना जरूरी है। धीरे धीरे आपको वो परफेक्ट स्वीट स्पॉट मिल जाएगा जहां रोबोट एकदम तेज और स्मूथ चलेगा। तो थोड़ा रुककर सोचते हैं कि हमने यहाँ क्या सीखा है। ये सिर्फ एक रोबोट को बेहतर बनाने की बात नहीं है, ये रोबोटिक्स के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने के बारे में है। असल में ये जो प्रोपोर्शनल कंट्रोल हमने सीखा है, ये एक बहुत बड़े और पावरफुल कंट्रोल सिस्टम का पहला हिस्सा है, जिसे पीआईडी कहते हैं। इसमें पी का मतलब है प्रोपोर्शनल, आई और डी का मतलब इंटीग्रल और डेरिवेटिव होता है, जो सिस्टम को और भी स्मार्ट बनाते हैं। और ये पीआईडी कंट्रोल सिस्टम ये आपको हर जगह मिलेगा, कंपटीशन वाले रोबोट से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक में। तो इसका मतलब ये है कि आज सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, बल्कि एडवांस्ड रोबोटिक्स कंट्रोल थियरी की दुनिया में पहला कदम रखा गया है। यहां से सीखने और कुछ नया बनाने की कोई लिमिट नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगला प्रोजेक्ट क्या होगा?